देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। बाढ़ और बारिश से बेहाल किसानों को मिली राहत। महाराष्ट्र सरकार ने किया 10,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान। अतिवृष्टि और रोग से टमाटर के उत्पादन में भारी कमी, अब आसमान पर पहुंचे दाम। महाराष्ट्र के किसानों के लिए खुशखबरी, प्याज का दाम हुआ 4,393 रुपए क्विंटल। महाराष्ट्र सरकार ने इस साल बाढ़ और भारी बारिश से बेहाल किसानों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने किसानों को मुआवजा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान कर दिया है। राज्य कैबिनेट की बैठक में किसानों की मदद को लेकर ये अहम फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और लोक निर्माण मंत्री अशोक चव्हाण ने कैबिनेट बैठक में घोषणा की कि बाढ़ पीड़ितों के लिए 10,000 करोड़ रुपए तुरंत दिए जाएंगे। कृषि फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, बागवानी फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, वहीं 12मासी फसलों की क्षतिपूर्ति के लिए प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपए। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सहायता 2 हेक्टेयर तक ही सीमित होगी। वैसे कृषि और बागवानी फसलों को हुए नुकसान को देखकर कई किसान लगातार सरकार से मदद की गुहार लगा ही रहे थे। बता दें कि मराठवाड़ा क्षेत्र के बीड, औरंगाबाद, उस्मानाबाद और लातूर आदि में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। दूसरी ओर नासिक, अहमदनगर, धुले, सोलापुर और जलगांव में भी किसानों का काफी नुकसान हुआ है। जहां नांदेड़ में केले की फसल खराब हुई है, तो वहीं अति बारिश से पुरानी रखी हुई प्याज तो खराब हुई है, वहीं नई फसल की नर्सरी भी चौपट हो गई है। इसी भारी नुकसान को देखते हुए शासन कई दिनों से इस काम में जुटा हुआ था और अब महाराष्ट्र के किसानों को राहत मिलने भी जा रही है। इस साल टमाटर की फसल पर अतिवृष्टि का काफी बुरा असर पड़ा है, जिसकी वजह से अब थोक बाजार में टमाटर के भाव 1,100 रुपए प्रति कैरेट पहुंच चुके हैं। इसका असर आम आदमी पर भी पड़ रहा है और उन्हें टमाटर की ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। फुटकर बाजार की अगर बात करें तो टमाटर 70 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। किसानों का कहना है कि ज्यादा बारिश होने की वजह से फसलें खराब हुई हैं। बारिश के बाद जो फसल लगाई गई, जमीन में ज्यादा पानी होने से उसकी जड़ें भी कमजोर हो गई हैं। इसकी वजह से पौधा ठीक से पनप ही नहीं पा रहा है। वहीं पौधों में बीमारियां भी लग गई हैं। तो बीते साल तक जिस टमाटर की फसल की लागत लगभग 1 लाख रुपए प्रति एकड़ हुआ करती थी, वो इस बार 1.8 लाख रुपए प्रति एकड़ तक पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर टमाटर की खेती की जाती है। राज्य को उच्च गुणवत्ता के टमाटर के लिए जाना भी जाता है। मध्य प्रदेश में शाजापुर, शुजालपुर, काला पीपल, सीहोर और बख्तरा जैसे क्षेत्रों में किसानों का बड़ा तबका टमाटर की खेती करता है। लेकिन इस पूरे इलाके में मानसून के बाद टमाटर उगाई जाती है। मानसून के समय और उससे पहले शिवपुरी के आसपास के इलाके में भी बड़े पैमाने पर टमाटर की खेती की जाती है। साथ ही अगर बात करें अकेले शिवपुरी की, तो यहाँ 10,000 हेक्टेयर रकबे में टमाटर का उत्पादन होता है। वहीं कोलारस और पोरी मिला लिया जाए तो करीब 12,000 हेक्टेयर से ज्यादा के इलाके में टमाटर उगाया जाता है। लेकिन इस साल अतिवृष्टि से ब्राउन डॉट्स, ब्लैक और ग्रीन मच्छर और सेबुलर का अटैक हुआ है। इसकी वजह से फसल का उत्पादन काफी गिर गया है। शिवपुरी से सबसे ज्यादा टमाटर लखनऊ और कानपुर में भेजा जाता है, जहां इसके और महंगे होने की अब पूरी संभावना है। महाराष्ट्र के किसानों के लिए प्याज का दाम खुशखबरी लेकर आया है। देश के सबसे बड़े प्याज उत्पादक सूबे की मंडियों में इसका थोक दाम 4,393 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। ये इस सीजन का अब तक का सबसे ज्यादा मूल्य है। अब किसानों को उम्मीद है कि दाम में और तेजी आएगी, जिससे उनके घाटे की भरपाई भी हो पाएगी। हालांकि दूसरी तरफ थोक मार्केट में इस तरह की तेजी का असर उपभोक्ताओं पर भी पड़ रहा है। एशिया की सबसे
सबसे बड़ी प्याज की मंडी लासलगांव में 13 अक्टूबर को इसका अधिकतम दाम 4,134 रुपए था, जबकि न्यूनतम 1,200 और मॉडल प्राइस इसका 3,550 रुपए रहा। सबसे ज्यादा दाम पीपलगांव मंडी में रहा, जहां न्यूनतम दाम ही 1,900 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गया, जबकि अधिकतम रेट 4,393 और मॉडल प्राइस 3,800 रुपए रहा। तो मार्केट के जानकारों का कहना है कि ये तो रेट नवरात्र का है, जब प्याज की खपत सामान्य तौर पर कम रहती है, इसलिए आज से इसमें और भी तेजी हो सकती है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोले ने बताया कि इसकी बड़ी वजह बारिश और बाढ़ है, जिसकी वजह से कई जिलों में अप्रैल मई में स्टोर करके रखी गई प्याज सड़ गई। मराठवाड़ा क्षेत्र के बीड, औरंगाबाद, उस्मानाबाद और लातूर आदि में रखी गई प्याज बाढ़ और बारिश की वजह से खराब हो गई, जबकि नासिक, अहमदनगर, धुले, सोलापुर और जलगांव में भी नमी की वजह से काफी किसानों की प्याज सड़ गई, जिसकी वजह से दाम में तेजी देखने को मिल रही है। जब बड़े पैमाने पर नुकसान होगा तो मांग और आपूर्ति में भी अंतर दिखेगा और दाम भी अपने आप बढ़ ही जाएंगे। लेकिन फिलहाल प्याज का थोक रेट बढ़ने से किसानों ने थोड़ी राहत की सांस जरूर ली है, क्योंकि प्याज सड़ने से उनका पहले ही लाखों का नुकसान हो चुका है। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको बताया विस्तार से। खबरें और भी हैं, आइए नजर डालते हैं बाकी की खबरों पर भी। पंजाब और हरियाणा सहित कई राज्यों में इन दिनों धान की खरीद जारी है। नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में 3 से लेकर 13 अक्टूबर तक यानी कि इन 10 दिनों में अब तक कुल 18,19,312 टन धान की खरीद की जा चुकी है। राज्य में धान की खरीद के मुख्य जिलों अंबाला में 2,23,134 टन, कैथल में 2,95,354 टन, करनाल में 4,11,999 टन, जबकि कुरुक्षेत्र में 5,09,298 टन और यमुनानगर में 2,18,721 टन धान की खरीद हुई है। यही नहीं, सभी खरीद संस्थाओं द्वारा किसानों को उनकी धान की फसल की अदायगी भी तुरंत ही की जा रही है। खरीदे जा चुके धान का मंडियों से उठान का काम भी अब शुरू हो चुका है। इसके लिए परिवहन ठेकेदार नियुक्त भी किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा मंडियों में धान खरीद प्रक्रिया के निरीक्षण के लिए भी आईएएस अधिकारियों की ड्यूटियां लगाई गई हैं। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दादाजी भुसे ने कहा है कि कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में महाराष्ट्र का ब्रांड बनाने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि किसानों की उपज का बेहतर दाम मिल सके। कृषि उत्पादों के बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिए कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को गति देना अब सरकार की नीति है। उन्हें मूल्य श्रृंखला विकसित करने, कृषि वस्तुओं के मूल्य प्राप्त करने के लिए विपणन योजना तैयार करने को प्राथमिकता देने की भी बात कही। साथ ही भूसे ने यह भी कहा कि राज्य में किसानों के लिए कृषि और खाद्य प्रसंस्करण एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए निदेशालय में काम कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों से उन्होंने ये अपेक्षा की कि वो इस महत्व को पहचानें और इस प्रकार काम करें जिससे कि इस क्षेत्र में राज्य की एक नई पहचान बन सके। साथ ही उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास के लिए स्वयं सहायता समूहों, किसानों, सरकार, विशेषकर उद्योग में काम करने वाले सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है। भारत से जैविक उत्पाद के निर्यात को प्रमाणित करने वाली 5 एजेंसियों पर बैन लग सकता है। जी हां, प्रमाणन एजेंसियों के खिलाफ ये कार्रवाई यूरोपीय आयोग द्वारा की जा सकती है। इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि भारतीय निर्यातकों ने यूरोपियन काउंसिल के मानदंडों को पूरा नहीं किया है, क्योंकि भारत से होने वाले जैविक निर्यात में सेसमी में एथिलीन ऑक्साइड तय मानक से ज्यादा पाया गया है। यूरोपीय आयोग ने कहा है कि भारतीय तिल के आयात में ईटीओ अधिकतम स्तर काफी था। साथ ही ये भी कहा गया है कि उत्पादों में हानिकारक तत्वों की अधिक मौजूदगी के बाद भी इसे जैविक बताकर ग्राहकों को गुमराह किया जा रहा है, जो कि लोगों की सेहत के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ है। अब जिन एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी की गई है उनका नाम सीयू इंस्पेक्शन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इकोसर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी, लेगोन क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड ऑल और वनसर्ट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड है।
तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।